हेलो दोस्तों, आज से हम 11वीं क्लास मैथमेटिक्स का बैच स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फुल कोर्स आपको देंगे। तो आप सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो हमारी सीक्वेंस सीरीज़ का जो चैप्टर होता है, सीक्वेंस सीरीज़ का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है वो सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। तो इसमें आप देखोगे हम कैसे कैसे क्या होती है सीरीज़, क्या होता है सीक्वेंस। सबसे पहले तो यही बच्चों को नहीं पता होता, तो सीक्वेंस क्या होता है ये हम आपको बताएं। जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस क्या होता है, तो सीक्वेंस सिंपल भाषा में अगर जो बात करें, सीक्वेंस नंबर अरेंज ए डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द कंटेन गिवन रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। इट मीन्स कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड की तरह समझे, जो हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश मीडियम के हैं, बोथ बैच चलेंगे ये। उसमें हिंदी में भी और इंग्लिश में भी मैं आपको दोनों बताऊंगा। तो जो हमारे पास होता है एक सेशन, जो हमारे पास होता है, जो ए सेशन ऑफ ए नंबर्स arranged in a definite order according, ये डेफिनेशन है सीक्वेंस ऑर्डर अकॉर्डिंग a certain given rule are called a sequence। तो बच्चों सीक्वेंस क्या है, सबसे पहली बात तो यही समझनी पड़ती है सीक्वेंस होता क्या है। सीक्वेंस होता है एक सक्सेशन ऑफ द नंबर अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सर्टेन गिवन रूल आर कॉल्ड एज सीक्वेंस। इट मीन्स कि अगर कोई नंबर है, डेफिनेट नंबर आपको पता ही होंगे, डेफिनेट नंबर होते हैं जैसे कि 1 2 3 4 5 दिस, ये डेफिनेट नंबर होते हैं। एग्जांपल से बताता हूँ मैं सीक्वेंस। तो ये जो डेफिनेट नंबर होते हैं ना, यही सीक्वेंस है, यही डेफिनेट नंबर है, सीक्वेंस है। तो सीरीज़ क्या होती है, इसे ही हम सीक्वेंस बोलते हैं। तो सीरीज़ क्या होती है, तो मेरे बच्चे सीरीज़ होती है 1 + 2 + 3 + 4 5 + डैश, जिसके अंदर प्लस माइनस का साइन लग जाए वो होती है सीरीज़। वो होती है क्या, सीरीज़। तो उसे हम बोलते हैं सीरीज़, जिसमें हम क्या करें, जिसके अंदर साइन ना लगे वो सीक्वेंस होता है, जिसके अंदर साइन लग जाता है वो सीरीज़ होती है। तो सीक्वेंस सीरीज़ में ये माइनर डिफरेंस होता है। अधिकतर बच्चों को तो सीक्वेंस सीरीज़ का मतलब ही नहीं पता होता, सीक्वेंस होता क्या है और सीरीज़ क्या होती है। तो सीक्वेंस मैं बता देता हूँ आपको, जिसके अंदर आपको साइन ना मिले और डेफिनेट वैल्यू मतलब राउंड फिगर मतलब 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 99 हो 100 हो 102 हो, कुछ भी हो सकता है, डेफिनेट वैल्यू हो। ऐसे नहीं कि 5.1 ये डेफिनेट वैल्यू नहीं है, तो ये सीक्वेंस हो भी नहीं सकती। तो सीक्वेंस होने के लिए रूल ही ये कहता है, ए सेक्शंस ऑफ द नंबर इन्हें अरेंज करो डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द कंटेन गिवन रूल, जो हमें रूल दिया है, और सीक्वेंस वो कहलाएगी हमें सीक्वेंस। ठीक है दोस्तों, तो ये सीक्वेंस की हमारी डेफिनेशन है। जो हिंदी वाले बच्चे वो अच्छी तरह समझे, फिर बता रहा हूँ। जो सीक्वेंस होती है वो होती है डेफिनेट वैल्यू 1 2 3 4 5 डैश इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। सीरीज होती है वो जिसमें हम प्लस माइनस ये इस तरह का साइन लगाएं, वो होती है सीरीज। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो अच्छा, सीक्वेंस में एक बात बता दीजिए, फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं सीक्वेंस में फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर जो हम ऐड कर देंगे तो वो सीरीज बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर सीक्वेंस को ऐड कर दिया जाए तो वो सीरीज बन जाएगी।
ये था हमारा सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट, सीक्वेंस सीरीज का। अब देखिए, जैसे कि कोई क्वेश्चन आपको दिया, मैं छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे an 2n+1, ठीक है दोस्तों। उसने बोला कि 5 टर्म तक हमें इसकी सीरीज बनाओ। क्या बनाओ? 5 टर्म तक, 5 टर्म तक इसकी सीरीज बनाओ। 5 टर्म तक, 5 टर्म तक हमें सीरीज बतानी है। तो 5 टर्म तक हमें इसकी सीरीज बतानी है, तो 5 टर्म तक सीरीज बताने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ना, 1 2 3 4 5, बस 5 टर्म तक बोला है तो 5 टर्म तक ही हम सीरीज बताएंगे। 1 2 3 4 5, n की जगह 1 रख देंगे, तो 2 1 + 1 हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा। 2 रख देंगे, 2 n की जगह 1 रख देंगे, n की जगह 2 रख देंगे, n की जगह 3 रख देंगे, n की जगह 4 रख देंगे, n की जगह 5 रख देंगे, तो 2 + 1 = 5। तो 3 रखेंगे, 2 × 3 + 1 = 7, ठीक है। 2 4 = 2 × 4, 2 × 4 + 1 = 9, तो 2 5 = 2 × 5 + 1 = 11। तो हमारे पास सीक्वेंस क्या आई? सीक्वेंस हमारे पास आई 3 5 7 9 11। दिस इज द कॉल्ड अ सीक्वेंस। ये सीक्वेंस है हमारी। तो सीरीज क्या है? सीरीज है 3 + 5 + 9 + 11, ये हमारी सीरीज है, ठीक है दोस्तों। तो सीक्वेंस और सीरीज में ये डिफरेंस होता है। तो सीक्वेंस क्या है हमारे पास? सीक्वेंस है हमारे पास ये 3 5 7 9 11, और सीरीज क्या है 3 5 7 9 + 11। ये प्लस का साइन लग गया इसलिए सीरीज बन गई। सीक्वेंस इसलिए है क्योंकि इसके अंदर कोई साइन नहीं लगा हुआ, इसलिए वो सीक्वेंस है। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात क्लियर होगी आई थिंक। तो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो बच्चे हमारे ऑनलाइन पेड कोर्स ले रहे हैं तो वो और बच्चों को भी बताएं, ताकि बहुत कम फीस में हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि an दे रखा 1/6, ये दे रखा है 2n - 3। किधर रखा है? 2n - 3, ठीक है दोस्तों। आज से सेशन स्टार्ट हुआ है। आज पहला ही टॉपिक, ये वीडियो पहला वीडियो है, ये फर्स्ट वीडियो है, ठीक है। ये पहला ही वीडियो डाल रहे हैं हम इसमें, ताकि आपको और सभी बच्चों को बताने का मौका मिल जाए और बच्चे कोर्स खरीद लें इससे जल्दी से जल्दी। देखिए हमें क्वेश्चन दिया है, उसने बोला है फर्स्ट 4 टर्म, उसने बोला है फर्स्ट 4 टर्म, 4 टर्म तक बतानी है हमें, ठीक है। 4 टर्म तक बतानी है, फर्स्ट 4 टर्म तक बतानी है। फर्स्ट 4 टर्म तक हमें सीक्वेंस सीरीज बतानी है, तो n = 1 2 3 4 तक रखेंगे बस केवल। तो यहाँ 1 रखेंगे, 1/6 हो जाएगा। 2 × 1 रखेंगे, 3 हो जाएगा। तो 2 रखेंगे, 1/6 हो जाएगा। 2 × 2 3 रख देंगे, 3 रख देंगे, 1/6 हो जाएगा। 2 × 3 कितना हो जाएगा? 2 × 3 ये 3 आ जाएगा। 4 रख देंगे, 1/6, 4 - 3 रख देंगे। अब इसे सोल्व कर लेंगे सबको। तो इसको सोल्व करेंगे, देखिए कितना हो जाएगा? 2 × 2 -3, तो ये हो जाएगा -1/6। ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 3, तो ये हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा 2 3 × 6, 6 में से 3 गए, 3 बचे, तो 3/1/2 बचेगा। और इसमें का 4 2 = 8, 8 में से 3 गए, +5/6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? +5/6 हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे, तो आप लोगों को पता भी चल रहा होगा आई थिंक। अगर जो कोई दिक्कत है तो बता दो, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई दिक्कत है तो इसमें बता दीजिए। अगर जो नहीं समझ में आ रहा तो हम उसमें थोड़ा और सुधार करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा इस चीज़ के बारे में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें इसी तरह से। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आपको क्वेश्चन दिया कि 1 = A1 A2,
ठीक है। और क्वेश्चन दिया है an बराबर an-1 प्लस an-2 और n इज ग्रेटर देन 2, ये आपको क्वेश्चन दिया है। और जो बोला है इसकी सीक्वेंस बताओ, और हमें दिया है an+1 अपॉन an इक्वल्स टू, इसकी हमें सीक्वेंस बतानी है। क्या बतानी है? इसकी हमें सीक्वेंस बतानी है। अब ध्यान से देखो जो बताने जा रहा हूँ मैं। देखो हमें ये बताना है ये क्या आ रहा है। तो देखो कि आप ये जो सीक्वेंस दी है ये हमें दी है an इज इक्वल टू an-1 प्लस an-2 और उसमें कंडीशन दी है n इज ग्रेटर देन 2। तो ये कंडीशन दी है n इज ग्रेटर देन 2, इट मीन्स हम इसके अंदर 2 नहीं रख सकते। यहाँ पर अब जो स्टार्ट होगा वो 2 से नहीं 3, 4, 5 इस तरह से स्टार्ट होगा, 2 से नहीं होगा 3, 4 और उसने 3, 4, 5, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टार्ट होगा। 2 इसलिए नहीं रख सकते क्योंकि उसने बोला है n इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पर अगर जो इक्वल का नीचे साइन लगा होता तो हम 2 रख सकते थे, तो फिर हम 2 रख सकते थे, लेकिन इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ इसलिए हम 2 नहीं रखेंगे, इसीलिए हम रखेंगे 3, 4, 5। अब देखिए इसके अंदर ये जो सीक्वेंस दी है इसके अंदर 3 रखो, तो अब आप 3 रखोगे, जैसे यहाँ 3 रखोगे तो a3-1 तो a3-2, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा a32 प्लस a1। तो आपको पता है a1 a2 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो 1 + 1 = 2, ठीक है दोस्तों। ऐसी तरह से आप a4 रखोगे तो 4 - 1 प्लस 4 - 2, तो आप यहाँ देखोगे तो ये हो जाएगा a3 प्लस a2। तो आप देखोगे a3 की वैल्यू कितनी आई है? 2 आई है, जबकि a2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो आप यहाँ रखोगे 3। इसी तरह से a5 रखोगे तो आप रखोगे 5 - 1 प्लस 5 - 2, तो आपको यहाँ मिलेगा a4 प्लस a3। तो आप लोग देखोगे a4 कितना है? a4 कितना है? a4 ये रहा 3 और a3 कितना है? a3 है मेरा 2, तो आप लिखोगे 5, ठीक है दोस्तों। तो हमारी सीक्वेंस क्या होगी? तो हमारी सीक्वेंस होगी 2, 3, 5, ये सीक्वेंस होगी। क्या होगी सीक्वेंस? 2, 3, 5, ठीक है दोस्तों, ये हमारी सीक्वेंस होगी 2, 3, 5। अब देखिए इसी पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि आपने प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है भाई, है नहीं? तो प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कहाँ से करेंगे प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस के लिए मैं 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आप उन्हें क्वेश्चन को करेंगे घर पे बैठ के। देखिए आप लोगों को मैं 5 क्वेश्चन देता हूँ। पहला क्वेश्चन है फर्स्ट 3 टर्म, फर्स्ट थ्री टर्म्स है ना। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, तो क्वेश्चन है an = n/n² + 1, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपको an = 4n+5, ठीक है। तो इसमें उसने पूछा है कि सीक्वेंस 4, इसमें 4 टर्म तक पूछा है, 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस, 4 टर्म तक, इसमें 3 टर्म तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है an = n² + 1, तो इसमें उसने पूछा है टर्म ऑफ 5 टर्म तक सीक्वेंस बतानी है। नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि an = n²n+1, इसमें आपको सीक्वेंस बतानी है 4 टर्म तक, 4 टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आपको
फिफ्थ क्वेश्चन दिया है आपको A1 इक्वल्स टू 1, AN इक्वल्स टू AN माइनस 1 प्लस 2 और n इज ग्रेटर देन 1। तो इसमें आपको सीक्वेंस बतानी है, इसमें आपको सीक्वेंस बतानी है। तो ये 5 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए जो आपके होमवर्क हैं, इन्हें कर लेना अच्छी तरह से, जिसमें कि हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ आपको इस टाइप के क्वेश्चन आ गए, और आगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे इसमें और डाल देंगे। ठीक है, तो आगे आज की क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पे आशुतोष एजुकेशन के नाम से हैं, आप वहाँ पर लिखोगे ASHUTOSH आशुतोष एजुकेशन, या फिर ऐसे लिख देना TGT या फिर PGT, ये भी लिख सकते हो। तो ये चैनल हमारा आ जाएगा खुल के, और आप इसे सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ में